आप साहब पीएमएलएन के कायद आपका 16 महीने का साथ और पीडीएम का उस वक्त से साथ शुरू हुआ। पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का जब ये फैसला हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, फिर 16 महीने आप हुकूमत में भी साथ रहे और उसके बाद अब यकीनन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पंजाब में भी आप लोग समझ रहे हैं कि आपको इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और पीएमएलएन को शायद थोड़ा सा एज हासिल हो रहा है। बट इन ऑल दिस सिनेरियो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, जिस तरह चौधरी एतजाज एहसन साहब का भी शॉर्ट मैंने सुनवाया, आप इसको कैसे देखते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी ही इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर भाई। जमीर भाई, हम वेलकम करते हैं मियां साहब को पाकिस्तान उनकी वापसी पर। और आप सुनते रहते होंगे कि चेयरमैन बिलावल बारहा ये बात रिपीट करते थे कि मियां साहब को भी आना चाहिए, यहाँ पर आके पाकिस्तान से पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए और अपने केसेस को फेस करना चाहिए। जो उन्होंने किया, इट वाज अ गुड डिसीजन। आई थिंक वापसी आने का फैसला इनका अच्छा है। पर ऑफकोर्स जो एतजाज एहसन साहब ने बात की, उन्होंने बतौर जज नहीं पर बतौर एक लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से बात की। और उनकी बात में जो भी पॉइंट्स थे, दे वर ऑल विद फैक्ट, विजन एंड द रूल ऑफ द लॉ। तो मैं भी ये नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा तरीकेकार होगा जिसमें मियां साहब जेल अवॉइड कर सकेंगे। पर मेरे ख्याल से सियासतदान को वैसे भी जेल से डरना नहीं चाहिए, जेल अवॉइड नहीं करना चाहिए। और आजकल जो हालात हैं, मेरे ख्याल से वो मियां साहब के लिए बड़े साजगार हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर उन्हें जेल लेके भी गए तो उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा और 5 स्टार कमरे मिलेंगे, क्योंकि आजकल बड़े मेहरबान हैं मियां साहबान पर जहाँ तक आप सोचते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की और इलेक्शन की, बस में तो वो चीजें बहुत भूल की हैं। उसका शायद मेरे हिसाब से तो मियां साहब खुद कैंडिडेट नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ही कैंडिडेट होंगे। और ये इनके पार्टी के फैसले हैं, क्या करते हैं कैसे करते हैं। बट हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों को हमेशा आगे करते हैं और हम सियासी लोगों को हमेशा मुल्क में वापस एंट्री पर वेलकम करते हैं। आप तो हमें तो पहले लगता था कि सिंध में पीएमएल है ही नहीं, तो बशीर मेमन साहब तो हमें बता रहे हैं कि जनाब लोगों को मना करना पड़ रहा है। रमीर भाई, अब बशीर साहब ने भी बात की है तो मैं अब उनके ऑफेंड तो नहीं करना चाहूंगा उनको। पर मेरे ख्याल से अगर आप देख लें जरा पुराना सेटअप, पुरानी लोकल बॉडी इलेक्शन अभी हुई हैं, उससे पिछली जनरल इलेक्शन, उससे पिछली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, उससे पिछली जनरल इलेक्शन, उससे पिछली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, तो जितनी सीटें नून लीग को मिली है वही रहेंगी मेरे ख्याल से सिंध में। मैं दुआ तो कर सकता हूँ नून लीग के लिए, पर मैं समझता हूँ कि सिंध में नून लीग का कोई ना तो फ्यूचर है, ना तो कोई ऐसा ब्राइट उनको कैंडिडेट्स मिले हैं। मैं तो वेलकम करता हूँ बशीर साहब को, सियासत में आए हैं, उन्होंने नून लीग की फरमाइश की। पर मैं समझता हूँ कि चंद ही दिन में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई जमीर को कि जमीर भाई आप जरा 92 का कैमरा लेके जाइएगा, जहां से लोग चढ़ रहे हो ट्रेन स्टेशन पे वहां पर भी और जहां से उतर रहे हो वहां पे भी। ज्यादा मैं नहीं बोलता। नहीं हो सकता है जो आपके खिलाफ अलायंस है 3 पार्टियों का, वो लोग भी आ रहे हो ना, जिसमें जीडी, जिसमें एक मिनट जी बशीर मेमन साहब, मैं कल गया था प्रेस क्लब कराची जी, और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अपने कैमरामैन, अपने नुमाइंदे हमारे साथ भेजिए। ओके चलें। और आपके सारे चैनल्स सारे चैनल्स को दावत दी है कि अपने कैमरामैन और भेजें और अपने नुमाइंदे साथ भेजें हमारे। हम उनको सीटिंग अरेंजमेंट देने को तैयार है। एक बिल्कुल पूरा हमने अरेंजमेंट किया है उनके लिए कि जो हम खाना खाएंगे वही हमारे जबरदस्त जी, जबरदस्त। देखें बिल्कुल बशीर मेमन साहब, आप जब तक होंगे लॉजिस्टिक्स के इंचार्ज तो आई एम कन्विंस्ड कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन तैमूर तालपुर साहब बिल्कुल, हाँ जी, मैं जरा तैमूर तालपुर की बात मुकम्मल भी कर लें। और तैमूर, आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून या किसी और सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। नवाज शरीफ वो कानूनी मुश्किलात वो पहले जो हो चुका हुआ है, और उन्होंने कहा कि जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बहुत मुतमईन हूँ, इलेक्शन कमीशन अपनी मश्क बहुत हद तक मुकम्मल कर चुका है। एक तो ये कि कोई लाडली कोई फेवरेट नहीं है, और फिर हमने देखा कि जिस तरह कायद मुस्लिम लीग नून का रुखसती हुई हीथ्रो से, लंदन हीथ्रो से, वो भी आपने देखा। क्विकली देखिए जी, पहले तो मैं आपकी पुरानी बातें क्लियर करता जाऊं।
जो आपने बताया कि इनका जो है जमात के साथ इत्तेहाद है, 3 जमातों का, 4 जमातों का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो भी इलेक्शन लड़ती है इन सब जमातों को इकट्ठा करके और अकेला उनका मुकाबला करती है और सबको हरा के आती है। तो इंशाल्लाह ताला इस बार कोई ज्यादा आप नहीं देखेंगे। दूसरी बात जो बशीर मेमन साहब ने की, खाना भी अच्छा है और खाने का बंदोबस्त भी बड़ा अच्छा किया है। अक्सर हम नून लीग के जुलूसों में देखते भी हैं कि वो चीख मार के आवाज आती है कि यार वो खाना खा के जाना, आप टक्कर नहीं करो जरा ज्यादा। तो इस तरह से खाने का बंदोबस्त जरूर रखें। और मैं समझता हूं कि जो काफी इन्होंने वहां पे बड़ा इन्वाइट किया है जर्नलिस्ट को, आई होप दे गो। वैसे भी मैं समझता हूँ सीटें काफी खाली मिलेंगी उनको जाने के लिए, तो वो भी साथ चले जाएं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, तो इलेक्शन कमीशन का ये हम चाहते हैं कि लेवल फील्ड प्लेइंग हो। हम ये चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे इलेक्शन हो और हम दुआगू हैं कि जो बात प्राइम मिनिस्टर ने की उस पर इंशाल्लाह ताला लेटर एंड स्पिरिट पे अमल भी किया जाए। सो ये सब चीजें हैं जो हम चाहते हैं, पर जो हम देखते हैं उसमें फर्क है। आप देखते हैं सिंध में अगर आईजी चेंज होता है, चीफ सेक्रेटरी चेंज होता है, तो पंजाब से लाया जाता है। क्यों भाई, सिंध में क्या हमारे पास अच्छे ऑफिसर की कोई कमी पेशी है? बाकी सूबों में आपके डेवलपमेंट वर्क जो पुराने थे वो सारे चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिंध में क्यों बंद होते हैं? हमारे लिए एक अलग लॉ ऑफ द लैंड क्यों बनाया जाता है? तो आई एम होपफुल कि इलेक्शन कमीशन चीजों को क्लियर करेगी। जो हमारी शिकायत है हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है, हमने उनको लिखत में भी दिया है कि भाई हमारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करें। दे हैव गिवन अस अ नोट कि वो बिल्कुल करेंगे एड्रेस। तो इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं। Did you see the send off of Qaid Mian Nawaz Sharif साहब from London Heathrow? Have you seen that? नहीं, मुझे उनके दीदार मुझे नसीब नहीं हुए। आई कुड नॉट सी दैट। आपने बताया, मैंने वहां से अंदाजा कर दिया। अच्छा, चलें, एक तो चीज चलें बहुत सारी हो गई। दूसरा ये कि अब पंजाब के हवाले से ये जो आईपीपी वाले बैठे हुए हैं, ये इनके बाद सुना है कि थोड़ी सी जरा ठंड पड़ गई है पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज में, कुछ खौफ, क्योंकि पहले साउथ पंजाब पे बहुत बड़ा क्लेम था पीपल्स पार्टी का। अब जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी, वैसे वो भी अब जो कल का फैसला है उसके बाद शायद वो भी इलेक्शन में ना हो, तो इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रोकड़ी साहब के लिए घी शक्कर उन्होंने बात की फेयर एंड फ्री इलेक्शन की, तो हम भी यही चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। बाकी मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग उम्मीद शो कर रहे हैं, लोगों ने जिस तरह से टिकट्स के लिए हमारे पास अप्लाई किया है, सिंध में तो खैर हमारे जगह नहीं है किसी के लिए, पर क्योंकि पीपल्स पार्टी नए कैंडिडेट्स ढूंढ सकती है, ला सकती है, नून लीग के साथ वो एक प्रॉब्लम है, तो लोग आने में भी इंटरेस्टेड है हमारे पास। और हम जो है ऑफकोर्स जहाँ पर अच्छे नए चेहरे, अच्छे लोग, दुआ तो मैं करूंगा रोकड़ी साहब जैसा कि कभी हमें कोई कैंडिडेट मिल जाए तो हम बगैर सोचे हुए जो टिकट दे दें, तो ऐसे लोगों के लिए हमें बिल्कुल इंतजार भी होगा और हम ये करेंगे भी और चाहते भी हैं। मैं समझता हूँ पहले जो था पंजाब में जिस तरह से इलेक्शंस हुई और जो माहौल था वो अब नहीं होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह ताला काफी ज्यादा सीटें उठाएंगी। सही।